क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड्स में फिजिक्स में जो चैप्टर फर्स्ट है उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, जैसे हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है जो आती है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कहीं से भी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है। आज हमारे लिए बहुत, हमारी लाइफ को बहुत कंफर्टेबल बनाती है। ठीक है, तो जैसे हम अपने घरों में यूज करते हैं, ऑफिसेज में यूज करते हैं, शॉपिंग एरिया में यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में यूज करते हैं, सब में। जैसे अगर हम घर की बात करें तो हमारे फैंस हैं, कूलर है, एयर कंडीशनर है, मिक्सर ग्राइंडर है, माइक्रोवेव हैं, वैक्यूम क्लीनर हैं, वॉशिंग मशीन है। ऐसी बहुत सारी मशीनें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होती हैं। ठीक है, अगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो इंडस्ट्रीज में बहुत सारी मशीनों को चलाने के लिए, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। बहुत सारी चीज़ें, पुली, आजकल इलेक्ट्रिक पुली भी आ रही हैं, तो पुली को चलाने के लिए, क्रेन्स को चलाने के लिए, कन्वेयर बेल्ट को चलाने के लिए, इन सब को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करें तो ट्रेन्स हैं, ट्रेन्स हमारी इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। अब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम जानते हैं और आगे क्यों इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा होती है, क्या किस तरह वर्क करती है, हम उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को बहुत आसान से शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि अगर एक स्केल है, प्लास्टिक की स्केल है, और अगर हम उसे एक कागज़ से रब करें, एक पेपर से रब करें, प्लेन पेपर से, तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम अपने बालों से उसे रब करें तो वो बहुत हल्के हल्के छोटे छोटे कागज़ों को, कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा। तो ये जो अट्रैक्शन का गुण आया, ये अट्रैक्शन की क्वालिटी आई, ये आई इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। ठीक है, कहीं ना कहीं उस प्लास्टिक की स्केल और बालों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हुआ और चार्ज पैदा हुआ। यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज़ हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सारे न्यूट्रली चार्ज्ड होते हैं। न्यूट्रली चार्ज्ड मतलब उनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। चार्ज दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो मतलब हर जितनी भी बॉडी है उसमें प्रोटॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रली होने का मतलब है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर में प्रेजेंट हैं उस बॉडी में, मतलब जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसे न्यूट्रल मानते हैं। और जैसे ही ट्रांसफ़र हुआ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन कभी ट्रांसफ़र नहीं होते कोई बॉडी में, क्योंकि प्रोटॉन एटम के सेंटर में होते हैं। हमने 9th क्लास में पढ़ा होगा, एटम के सेंटर में जैसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, उसमें होते हैं। तो प्रोटॉन नहीं टूटते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स टूटते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही किसी बॉडी में जाते हैं तो जिस बॉडी को छोड़ के गए वो तो पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और जिस बॉडी पे गए वो उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट है। तो आप इसमें अगर अपने नोट्स में लिखना चाहें तो आप इतना कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज हेडिंग डाल के, और यहाँ से वैन से लेके आप इलेक्ट्रिक चार्ज इतने तक लिख सकते हैं। ये दिस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, आप बस इतना नोट कर लीजिए। तो चार्ज दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। ठीक है,
अब आगे अगले टॉपिक पे आते हैं, काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब वही कि क्या चार्ज कितने तरीके के होते हैं, चार्ज के प्रकार क्या होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के। तो दो तरीके के मैंने बताया, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो लाइक चार्ज होते हैं, मतलब जो सेम चार्ज होते हैं, वो तो रिपेल करते हैं। यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, और नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव लाइक चार्ज रिपेल्स। और अपोजिट चार्ज क्या होते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं, वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें इतना नोट करना है काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में कि चार्ज दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, और इसके बाद ये दोनों पॉइंट लिखने हैं, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर और अपोजिट अट्रैक्ट। ठीक है, और ऐसा ही यूनिट लिख लेनी है, इसकी ऐसा ही यूनिट होती है कूलोम। ठीक है, कूलोम। अब जिसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर दो 1 कूलोम के चार्ज एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स काम करेगा वो फोर्स होगा 9 × 10⁹ न्यूटन। ये लिखना नहीं है आपको, पर इसे याद करके रखिए ताकि ये आपको इन फ्यूचर आपको 12th क्लास में ये काम में आएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन थी और काइंड ऑफ चार्ज था। इसके अलावा ये और एक चीज़ है, प्लस और माइनस चार्ज अगर रखे हुए हैं एक दूसरे पे, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होंगी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती हैं, जैसे हम मैग्नेट के से समझ सकते हैं इसे, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी पे एक्सपेरिमेंट ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पे एक्सपेरिमेंट करना थोड़ा सा खतरनाक होता है। तो मैग्नेट में ये क्वालिटी होती है कि मैग्नेट से थोड़ी सी दूरी पर अगर हम कोई मेटल का सिक्का रख दें तो वो उसको अपने आप से अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसका मतलब है कि मैग्नेट के बाहर एक कोई फील्ड होता है, अदृश्य फील्ड, तो उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी के बाहर भी एक फील्ड होता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। आप इसमें एरो देख रहे हैं, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एरो सारे जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये डायरेक्शन जो होती है वो पॉजिटिव से हमेशा नेगेटिव की तरफ होती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे का वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे।